स्टॉक्स डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो काफ़ी दिनों बाद एक ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट आज लगभग 13% 14% के आसपास था। फाइनली 10% के ऊपर क्लोजिंग दिया। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। आइए देखते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में और आज इसका डीएनए करेंगे हम। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड आज के डेट में 13.5% का इंट्राडे मूव लगा चुका है और ये स्टॉक ऐसा है जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 70% के आसपास है, 69.69%। तो देखते हैं इसके और भी फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेदांता लिमिटेड आज 273 की रेंज से 314 तक गया था। 305 में फाइनली बंद हुआ है। तो क्या 30 रुपये से ज़्यादा की 40 रुपये से ज़्यादा की इसने छलांग लगाई। एक दिन में माला माल हो गए निवेशक, जो इसमें निवेशक थे। यदि लोअर लेवल पे खरीदे होंगे तो जो हायर लेवल पे खरीदे होंगे अपर लेवल पे, उनके लिए तो ये रिकवरी है, उनके लिए तो बेटर गुड न्यूज है। बट जो लोअर लेवल पे खरीदे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो जिस हिसाब से कल का यूएस का बाजार रहा था, जिसमें 1200 पॉइंट डाउ, लगभग 5% नैस्डैक, मतलब 600 पॉइंट के आसपास नैस्डैक, 1200 पॉइंट के आसपास डाउ, इस हिसाब से गिरावट रही कल वहाँ पे। फेड को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, आगे आने वाले दिनों में ब्याज दरें बढ़ेंगी उसके डर को लेकर के जो मार्केट ने शार्प रिएक्शन दिया था। कल हमने अंदाज़ा ये लगाया था, एक्चुअली आप कल का हमारा वीडियो देखोगे, इस चैनल का वीडियो, तो मेरा अंदाज़ा ये था कि कल हमारे बाज़ार में निफ्टी का रेंज 17,850 से 17,800 के आसपास होने वाली है। 800 से 850 ये हमारा रेंज था कल का, जो वहाँ का गिरावट देखा था। जस्ट आप देखेंगे तो उससे 30 पॉइंट और नीचे आज का लो रेंज रहा है निफ्टी की। तो कल का प्रिडिक्शन जो हमने किया था वो आज लगभग 20-25 पॉइंट का तो एग्जैक्ट गारंटी कोई नहीं लेता, इवन गारंटी किसी चीज़ का नहीं होता। बट ये प्रिडिक्शन था जो हमारा लगभग एक्यूरेट रहा, सही रहा। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनली हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं खराब नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिरने का डर हो। जो भी हम गिर रहे हैं वो हम पड़ोसियों के दुख से दुखी हो रहे हैं। हम यूएस को देख करके गिर रहे हैं, हम यूरोप में महंगाई लगातार 9.3 से ऊपर के आसपास जा रहा है और अभी भी वहाँ की जो रिजर्व बैंक है वो कह रही है कि अभी और बढ़ेगी। तो हम उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। क्रूड ऑयल नीचे है, अभी 85 के आसपास, 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर भी यूएस और बाकी सब बाज़ार गिर रहे हैं। तो हमारा बाज़ार सब कुछ हमारे लिए तो काफ़ी बढ़िया है कि हम इंटरनली हम अब खुद से ख़राब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी मुकाबले सबसे कम महंगाई का आंकड़ा है, वो है 7% के आसपास। तो ये महंगाई का आंकड़ा हमारे लिए बाकियों के मुकाबले, जहाँ 8-8.25% लोग झेल रहे हैं, यूरोप 9-9.5% झेल रहा है, हम 7% पे। तो हम काफ़ी कंट्रोल में हैं और हमारे लिए मार्केट बहुत अच्छा है। अभी मार्केट मीन्स जैसे ही डिप आती है आपको ख़रीदना है, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी रखना है। अभी मार्केट ख़राब नहीं हुआ है हमारे लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे वेदांता लिमिटेड के काफ़ी सारे ऑर्डर बुक, मीन्स प्रमोटर होल्डिंग और कई सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में एक साथ, आपको मज़ा आएगा ये देख करके। निफ्टी का तो हमने बात कर लिया, 17,771 का लो बना, 18,091 का हाई बना। तो जितने कल उन 5% नैस्डैक गिरा था, उस हिसाब से निफ्टी तो हमारा आधे % भी नहीं मीन्स गिरा ढंग से। तो हम तो काफ़ी बेहतरीन है, हम अभी पॉजिटिव नहीं हैं और यही रहेंगे हम लगभग। इंडियन इंडेक्सेस की बात करते हैं, निफ्टी की हमने बात कर ली। सेंसेक्स भी सेम एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज आप काउंट करेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों ने सेम भरोसा दिखाया है। निफ्टी बैंक 100% की पॉजिटिव रैली निफ्टी बैंक की, सरप्राइज करने वाली, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था आज के मार्केट में कि ग्रीन में भी बंद हो गया निफ्टी बैंक और वो भी 100% ऊपर, 41,400 के पॉइंट, मीन्स 41,400 के लेवल से ऊपर निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई। निफ्टी 80 की बात करें तो कल ओबियसली नैस्डैक 5% से ज़्यादा पीटा था, तो हमारा निफ्टी 80 काउंटर तो गिरना ही था। तो 3.5% की इनमें भी गिरावट हुई है, लेकिन कल रिबाउंड के चांस है। मीन्स जब हम 15 सितंबर के मार्केट के बारे में बात करेंगे तो कल रिबाउंड के चांस होंगे, क्योंकि आज डाउ और नैस्डैक दोनों थोड़े से रिकवर हुए हैं। BSE स्मॉल कैप की बात करें तो वो काफ़ी
मतलब स्टेबल रहा है, ना गिरा है, ना ज़्यादा 1 पॉइंट की गिरावट होती नहीं है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो की बात करें तो 800 से ज़्यादा स्टॉक, 814 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए हैं और 1200 स्टॉक लाल निशान में, फिर भी हमारा मार्केट स्टेबल है। हम बात करते हैं FII-DI एक्टिविटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने आज 1400 करोड़ की बिकवाली की है। अभी ये लगातार 4-5 दिनों से खरीदारी कर रहे थे, हर दिन 2000 करोड़ खरीद रहे थे। कल इनको ऐसा लगा कि आज मार्केट गिर जाएगी, आज इन्होंने बिकवाली करी और मेरे को लगता है कल मार्केट रिबाउंड हो जाएगी, हमारा फिर से ऊपर जाएंगे हम लाइफ टाइम हाई की तरफ देखते हैं। DII अभी 3 दिन से बेच रहे थे, आज इन्होंने 187 करोड़ की खरीदारी की है। थोड़ा सा इन्होंने जस्ट मजे लिए हैं आज ट्रेडिंग में। टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करते हैं तो आज का टॉप गेनर वेदांता है, जिसका आज हम DNA करेंगे। इंडिया सीमेंट्स 9%, अंबुजा सीमेंट 7.8%, ACC 6.7%। मीन्स हमने उस दिन सेरी सीमेंट का वीडियो बनाया था तो मैंने बात भी करा था कि अभी सीमेंट सेक्टर का दिन आने वाला है, इस सेक्टर पे ध्यान रखिएगा और देखिए कैसे भाग रहे हैं सीमेंट सेक्टर के स्टॉक। दालमिया भारत 6.25%। टॉप लूजर में क्या है? IT कंपनीज, टोटल IT कंपनी, इन्फोसिस, L&T, कोफोर्ज, TCS, ये आज इन पे मार पड़ी क्योंकि कल नैस्डैक 5% गिरा था और नैस्डैक जस्ट लाइक IT कंपनी अमेरिका की IT कंपनी का इंडेक्स मोटा पैसे मार ले। ओनली बायर एंड सेलर्स एक्टिव कहाँ थे? एरवी इनकॉन 20%, वर्धमान होल्ड 20%, JSW होल्डिंग 20%, टाटा इनोवेशन कॉर्पोरेशन 20%, TRF 20%। अपर सर्किट पर चल रहे हैं लोग। ओनली सेलर्स की बात करें तो DP वायर 6%, वैकरेंस 5.5%, बांसवाड़ा सिंटेक्स 5.25%, एक्सप्रो इंडिया 5%, कृतिका वायर्स 5%। 52 वीक हाई, 52 वीक लो की बात करते हैं तो टाटा इनोवेशन कॉर्पोरेशन 52 वीक हाई पे है। कल्याण ज्वेलर्स क्या 52 वीक हाई पे। इंडिया सीमेंट्स 52 वीक हाई पे। बजाज होल्डिंग, अंबुजा सीमेंट सेक्टर तोड़फोड़ इस बार रिजल्ट देगा इस क्वार्टर में। पिरामल इंटरप्राइजेज 52 वीक लो की बात करते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेज इन्होंने मर्जर करके पता नहीं क्या किया, इनके शेयर से गिर ही रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा, सनोफी इंडिया है। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। तो जैसा देखिए कल जिस हिसाब से यूएस में गिरावट हुई थी, हम तो सोच रहे थे कि ज़्यादा गिरेगी, बट हमारे मार्केट उतने रिएक्ट करे नहीं। जिस तरह से एक्सपोर्ट आप टीवी चैनल पर देखेंगे, एक्सपोर्ट का अंदाज़ा लग रहा था कि आज तो मार्केट रुला देगी सबको, बट ऐसा नहीं हुआ। रोए तो अमेरिका वाले हमें देख कर कि हम ना गिरें, वो लोग उतने गिरे और हम गिर ही नहीं रहे हैं। ये देखकर उनको भी थोड़ी लग रही होगी कि इंडिया वालों को क्या हो गया, ये गिर क्यों नहीं रहे, हम जब इतने गिर रहे हैं, पीट रहे हैं हर दिन। चलिए हमारा भी देखते हैं 18,000 का क्या होता है अगला टारगेट। मीन्स 18,300 18,400 के आसपास निफ्टी भागनी चाहिए, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी 100-150 पॉइंट की। बट देखते हैं क्या होता है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ बस। अभी डेटा हम ऑप्शन डेटा पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा एग्जैक्ट क्या है, कहाँ पे कितने लाख से शॉर्ट हैं, कहाँ पे पुट शॉर्ट है, कहाँ पे कॉल शॉर्ट है। तो चार्ट तो बेहतरीन है। अब मार्केट का आउटलुक क्या रहता है, जो भी होगा आउटलुक ग्लोबल की वजह से होगा, ग्लोबल सुधर जाएगा, हम तो वैसे ही बुलिश हैं। डॉलर थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन की बात है, डॉलर इंडेक्स, हालांकि वो भी अभी थोड़ा सा नीचे आया है, और बॉन्ड डील यूएस में थोड़ी बढ़ी है, तो वो थोड़ा इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए शायद वहाँ के मार्केट गिर रहे हैं। बट ठीक है, हमारे लिए वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, बट चूँकि ग्लोबली है तो सबको थोड़ा उससे इफेक्ट होता है। आइए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की चार्ट की। तो वेदांता लिमिटेड की चार्ट आप देखेंगे, आज मैंने लंबा चार्ट निकाला है, तो ये 2010 से लगभग 10 के बाद का चार्ट हम आज स्टडी करेंगे। लगभग 10 साल 11-12 सालों का चार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए 12 साल पहले 480 के आसपास होता था वेदांता लिमिटेड। हालांकि बीच में इसमें नहीं कुछ भी नहीं हुआ, इसकी प्राइसेस बढ़ी थी, वो फ्यूचर्स में एडजस्ट हुई थी, तो सॉरी मैं कहीं और चला गया था, कोई और चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी। तो इसमें इस स्टॉक की खासियत ये रही है, जिस पॉजिटिव कैंडल और पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे दोस्तों, आप देखना एलवेज वी से बनाया है, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, एलवेज वी से। मीन्स कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि चार्ट जो कह रहा है उस हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा। आप इसी का पैटर्न देखो,
अब आप यहाँ से ब्रेकआउट लो तो यहाँ से 40 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट लेने के बाद ये जो एरिया है इस रेंज में 80 रुपीज़ आती है, मतलब 80 रुपीज़ की 2010 की बात बता रहा हूँ, 2009-10 की 80 रुपीज़ से यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया है ये एकदम सीधे 440 480 के लेवल। आप सोच सकते हैं 5 से 6 गुना उसी साल, एक साल के अंदर में। तो आपको बुलिश होने में सोचना ही नहीं है कि गिरेगा कब, जब तक टॉप बना के गिरना शुरू ना कर दे। आपको इस पॉइंट पे 10-20 रुपये के रेंज में पता चल जाएगा कि अब इसमें शायद गिरावट आ रही है। और जब गिरेगी तो भी कोई डाउट नहीं है कि हमें शॉर्ट करना है, हमें इसमें पुट खरीदना है या फ्यूचर शॉर्ट करना है या इंट्राडे शॉर्ट करना है। आपको जो भी करना है आपको पता चलेगा। यदि आप यहाँ पे नहीं श्योर होते हैं तो यहाँ पे श्योर हो जाएंगे। तो भी अब 400 से श्योर होंगे तो आपको कितना 200 पॉइंट मिलेंगे। ये थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहा 2012 से 2014, 2 साल। अभी कंसोलिडेशन में भी डाउट नहीं है, क्लियर है कि हम अब नहीं हिलेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। अब आप देखो दूसरा रास्ता। लेकिन जब बढ़ेंगे तो देखो 120 के भाव से सीधा 300 के भाव, मतलब दुगना, और वो भी 7। उसके बाद से जब गिरेंगे तो फिर मीन्स वापस हम बॉटम बनाएंगे और लगभग 40 के रेंज के आसपास, 300 से गिरेंगे हम 40 बनाएंगे। तो जब गिर रहे हैं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ऊपर भी भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। इनका डाउट क्लियर है वेदांता लिमिटेड, ये गिरेंगे और 40 तक आएंगे। ये चार्ट बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातों पर मत मानिए, चार्ट देखिए। और यहाँ से जब ब्रेकआउट वापस हुआ, ये यहाँ पे 40 के लेवल 50 के लेवल पे बॉटम बना, यहाँ से देखिए फिर 320, इवन 360 अप्रोक्सीमेट 350। अब 40 के लेवल से 350 है, मतलब आप क्या ही कह सकते हैं। कितना यहाँ पे इसने बताया कि मेरी रैली कितनी शार्प होगी, कितना तेज गिरावट मेरी लगातार होगी, फिर रैली बनेगी, फिर गिरावट लगातार होगी, नो डाउट। जब मैं बढ़ूंगा फिर लगातार बढ़ूंगा, 8-8 गुना एक बार में बढ़ रहा है कंटिन्यू, नो डाउट। अभी यहाँ से जब फिर गिरना शुरू हुआ, हालांकि यहाँ से गिरने का रीज़न एक और था, इन्होंने शायद डी लिस्ट के लिए इनके शेयर जो ट्रेडिंग होते थे NSE BSE पे, तो इन्होंने शेयर को डी लिस्ट कराने का ऑफर लेकर आए ये वेदांता के जितने भी प्रमोटर्स थे। बट थोड़ा दाम इन्होंने काफ़ी यहाँ से नीचे रखा, तो ये शेयर गिर के यहाँ से 40 का बॉटम बनाया। एक बॉटम पहले बना चुका था, दूसरा बॉटम फिर से बना। अब ये डी लिस्ट की बात रही जिसमें शेयर लोगों ने टेंडर ही नहीं किया, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है इनके पास, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस हैंडल करते हैं ये लोग वेदांता के। अब आप वेदांता में देखोगे तो यहाँ से जो इन्होंने डी लिस्ट का ऑफर रखा, वो एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा किस प्राइस पे इन्होंने डी लिस्ट का ऑफर रखा था, बट वो था 100 के आसपास, 120 या समथिंग 80 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 2 साल पहले, अभी मुझे टाइम नहीं मिला उतना सारा स्टडी करने का। डी लिस्ट ऑफर में इन्होंने क्या करा, बोल दिया हम NSE BSE पे अब ट्रेड नहीं करेंगे। तो डी लिस्ट में क्या होता है कि आपको सारे टेंडर सारे शेयर्स आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो जितने शेयर आपके मार्केट में है वो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। जब आप रिटर्न ले लेंगे मीन्स आपके 5% या 10% ऐसा कुछ, आपके टोटल शेयर्स का 5 और 10% ही अलाउड है जो मार्केट में रहेंगे, तो आप ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं NSE BSE पे। बाकी आपको 90% शेयर आपके रिटर्न लेने हैं। अब जब लोग, आपने तो स्टार्टिंग में शेयर बेच दिया, पब्लिक ने खरीद लिया, अब पब्लिक को लग रहा है कि ये शेयर्स मुझे रिटर्न देगा, और ये 300 के भाव से आपने डी लिस्टिंग ऑफर 150-100 के आसपास लेकर आए, तो इस रेंज में कौन टेंडर करेगा शेयर, आपको कौन लॉस सहेगा। 300 पे खरीद के वो यहाँ पे, यदि यहाँ पे भी तो लोग खरीदे होंगे शेयर, ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ पे लोग शेयर खरीद के यहाँ पे टेंडर क्यों करेंगे, उनको लॉस होगा, वो होल्ड करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। इस हिसाब से वो पब्लिक ने शेयर ही टेंडर नहीं करा, इनका डी लिस्टिंग ऑफर फेल हो गया। उसके चक्कर में ये शेयर यहाँ तक गिर के 40 का बॉटम बनाया। 2020 की बात है, और ये कोरोना का काल भी रहा, तो कोरोना का काल में भी इन्होंने मतलब जैसे दुनिया सफ़र करी, ये भी सफ़र करे। अब देखेंगे यहाँ से जब ये बढ़े तो वापस 440 का लेवल टच करे, 40 से 440, 11 गुना। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या रफ्तार है 2 सालों में 11 गुना। मेरे और भी कई वीडियो हैं जिसमें मीन्स 2 साल में 10 गुना 8 गुना ऐसे शेयर्स 2-4 हैं उसमें डाला हुआ। अदानी टोटल गैस लिमिटेड, वरुण बेवरेज, ये सब ऐसे शेयर्स हैं जो काफ़ी मतलब रिटर्न तगड़े देते हैं। लेकिन वेदांता को कोई ट्रैक नहीं करता था ऐसे कि ये ऐसा भी रिटर्न देता है। आप देखिए कि
कभी ये फोकस में ज़्यादा रहा नहीं, जब डीलिस्टिंग की बात आई तभी फोकस में रहा, उसके बाद से रहा नहीं। और एक बात और है, हम आगे बात करेंगे, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छी देता है, उसके बाद भी इसकी रैली इतनी है। तो 440 के बाद से अभी फिर से शॉर्ट हुआ 220 के आसपास, 240 सीधा, मतलब 440 से गिरना शुरू हुआ 200 रुपये सडनली फॉल डाउन। मीन्स यहाँ पे जो शॉर्ट करा होगा उसको 200 से ज़्यादा रुपये की कमाई हुई। अभी यहाँ से अभी 220 के आसपास से बॉटम बना के फिर से वापस आया 320 100 रुपये की। अब चूंकि ट्रेंड रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ ये कह नहीं सकते अभी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ट्रेंड बनता है फुल स्ट्रेच, तो या तो ये फुल स्ट्रेच जाना चाहिए तो इधर जाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से रिवर्सल लेगा तो आगे फिर 400 के लेवल को टच करेगा। तो दोस्तों आप इसके चार्ट को पढ़ करके थोड़ा ध्यान देखिए। मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट आपको 360 के लेवल तक जाएगा अप्रॉक्सीमेट, अंदाजन 5-10 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इस लेवल तक ये जाना चाहिए, 360 के लेवल तक इस ये वाला ब्रेकआउट। देखते हैं कितना होता है। 40 रुपये का तो आज ब्रेकआउट दे दिया एक दिन में, 40-50 रुपये का और ब्रेकआउट इसमें पॉसिबल है, इवन ज़्यादा है, बट गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। चलिए लंबी वीडियो थोड़ी हो जाएगी ये, क्योंकि वेदांता का हम डीप विश्लेषण करेंगे। आइए बात करते हैं आगे निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की। तो कल 1.3 के आसपास था पुट कॉल रेशियो, जो ओवरबोट था। कल के वीडियो में मैंने बताया कि ओवरबोट के करीब है। अभी ये पुट कॉल रेशियो लाइट हो गया है, ओवरबोट तो नहीं है बट ओवरसोल्ड भी नहीं है, लाइट हो गया 1.1। तो कल इस दम पे थोड़ा रिकवरी आनी चाहिए, थोड़ी सी आनी चाहिए, मीन्स 70-75 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास की। क्योंकि ओवरसोल्ड होता है तो 150 पॉइंट की हम रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं। मैक्सिमम पेन 18,000 पे है। कल से अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि 18,000 होल्ड करेगा, और 18,000 होल्ड कर रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा इरिटेट हो मेरे से। वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं तो प्राइसिंग तो हमने देख ही लिया। हम कंपनी एसेंशियल की बात करते हैं। मार्केट कैप 1,13,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इंटरप्राइज वैल्यू 1,48,000 के आसपास, 1,47,500, क्योंकि ये 38,000 डेट है, ऋण है, तो ये भी इसमें ऐड होकर आ रहा है। तो थोड़ा कंपनी पे डेट ज़्यादा है, बट इन्होंने डेट रिड्यूस भी करे हैं। नंबर ऑफ शेयर 371.72 करोड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना 1,000-2,000 शेयर्स कोई खरीद ले रिटेल इन्वेस्टर तो बड़े बहुत पैसे हैं उसके पास। प्राइस टू इक्विटी रेशियो 7.29, अंडर वैल्यूड स्टॉक। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.43, फेस वैल्यू 1 रुपये। डिविडेंड यील्ड देखिए, अभी तक मैंने जितने स्टॉक्स का डीएनए करा है, ये उसमें डिविडेंड यील्ड के मामले में सबसे ज़्यादा है, 16%, 16.5%। और आपको एक बात बताऊं, इस साल 2022 में इन्होंने 60 रुपये 65 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया। टोटल 3 बार 4 बार दिया है इन्होंने डिविडेंड। अब 250-300 का शेयर 60 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, और क्या चाहिए? बैठे बैठे कुछ नहीं करना, वो पैसे आ रहे हैं आपको घर पे, आपके अकाउंट में। इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है वेदांता का, और इतने प्रमोटर शानदार है। बुक वैल्यू 213 रुपये का, बुक वैल्यू भी काफ़ी शानदार है, इसलिए ये 1.5 रुपये के आसपास है, मीन्स 1.5 के आसपास के 1.43 प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि जितना प्राइस है उसको इससे भाग देंगे तो 1 पॉइंट यही आएगा। कैश 4,000 करोड़ के आसपास कैश है, कैश भी ठीक ठाक है, बट 38,000 करोड़ का डेट है, जो टाइम टू टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर 42 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, जो बेहतरीन है। सेल्स ग्रोथ 4.41% है, ये डेटा पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं मैं। ROE की बात करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 14.5% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5% है, ये लगभग बराबर है, हालांकि ज़्यादा होने चाहिए। आपने 38,000 करोड़ का लोन ले रखा है और इस पर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, जो भी हो पता नहीं ये ROC कैसे कमा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख रहे हैं तो 250% से ज़्यादा है, और ROC कम आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 84% लोग बाई का सलाह दे रहे हैं, 11% सेल, 5% होल्ड। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 70% का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जिसमें यह चीज़ मैं डिस्कस करने वाला था। प्लेज क्या होता है? गिरवी रखना। तो कंपनी के प्रमोटर के पास जितने शेयर्स हैं, उन्होंने सब बैंक को गिरवी रखा है, उनसे पैसे लिए हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। प्रमोटर जो भी पैसे लेते हैं शेयर्स को गिरवी रख करके, पैसे बढ़ाने के लिए। तो सारे शेयर्स उनके अप्रॉक्सीमेट 99.99 100% शेयर उनके प्लेज हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव थिंग नहीं है।
प्रमोटर अपना शेयर्स प्लेस कर रखा है, ये आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ये अभी तक मुझे एक ही चीज़ इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में मिला जो ये नेगेटिव है, वो प्लेज 99.99%, 100% शेयर प्लेज है इनके, तो ये ठीक बात नहीं है। बाकी DII की देखें तो DII का 11.5% का हिस्सेदारी है, पब्लिक 10% हमारे जैसे लोग, FII 8.5% से ज़्यादा, क्योंकि सबको भरोसा है इस बिजनेस पे। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो हम डिविडेंड की बात कर रहे थे, अमाउंट कितना 19 रुपया, मतलब 20 इधर 30 इधर, 30 20 50 ऐसे हो गया, 10 60 3 63 64 अप्रोक्सीमेट 64 रुपीज़ का पूरे साल का, इस साल 2022 में इन्होंने डिविडेंड दिया है, आप इमेजिन कर सकते हैं। सेम 2021 में इनका 18 13 दो, बाकी डिटेल्स डेटा निकालना पड़ेगा। ऐसे भी आप देखें 30 31 रुपये की तो ऐसे ही हो गई, 2 बार में कुछ और दिए होंगे, तो डिविडेंड के लिए ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं क्या रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें डिटेल्स इनके बिजनेस की, तो ये जिंक के कारोबार में है, जिंक इंटरनेशनल के कारोबार में, ऑयल एंड गैस, हिंदुस्तान जिंक एक और शेयर लिस्टेड कंपनी NSE BSE पे, वो भी इन्हीं का मीन्स एक पार्ट है। ऑयल एंड गैस का भी बिजनेस है इनका, एल्युमिनियम का भी है, इलेक्ट्रो स्टील का भी बिजनेस है, आयरन ओर का भी बिजनेस है, तो ये काफ़ी जगह एक्सपेंडेड है। फाइनेंशियल 23 गाइडेंस आप ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि इसमें इन्होंने कितना जिंक इंडिया में क्या इनका उत्पादन और कैसे करना है, क्या टर्नओवर रहेगा, उसकी बात करें 1000 से 1025 किलो टन की बात कर रहे हैं, वही जिंक इंटरनेशनल। ये सब मुझे थोड़ा पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा, मैं इतना डीपली जानता नहीं, आप देख सकते हैं इसके बारे में, मैं तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए इतना बता रहा हूँ कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। और उससे भी तगड़ी चीज़ जो आज स्टॉक भागा है, वो उसका मेन रीज़न है इन्होंने सेमीकंडक्टर का यूनिट एक सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से करार किया है, एग्रीमेंट करा है। वेदांता एंड फॉक्सकॉन साइन MOU विथ गुजरात गवर्नमेंट टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट इन स्टेट। और सेमीकंडक्टर यूनिट एक ऐसा चीज़ है जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में चाहिए, उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन ही नहीं सकती। और ये जब हमारे इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तो चाइना का तो मार ऐसे ही पड़ने वाला है बहुत बुरी तरीके से, हम तो वैसे भी उसको पीट रहे हैं, बाद में और भी पीटे जाएंगे वो। तो सेमीकंडक्टर का जैसे ही कंपनी सेटअप हो जाएगा गुजरात में, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनने लगेंगी, मदरबोर्ड्स सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन होने लगेंगे, छोटे छोटे सर्किट से लेकर बड़े बड़े तक सर्वर्स के मदरबोर्ड भी बनेंगे, और उसकी कॉस्ट प्राइसिंग 50% से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी हमारे लिए। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आप लोग इस स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखिएगा दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।